अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क पाकिस्तान में 3 साल की उम्र का बच्चा किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेता है और एडमिशन लेते वक्त वालिदैन का ये ख्याल होता है कि हमारा बच्चा इस स्कूल में सबसे पहले जाकर इंग्लिश सीखेगा। उसकी वजह ये है कि हमारे पाकिस्तान में तमाम प्राइवेट स्कूल ये दावा कर रहे होते हैं कि हम आपके इलाके का बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल है, अपने बच्चे को आप हमारे पास भेजिए, हम उसे सबसे पहले और सबसे जल्दी इंग्लिश सिखाएंगे। तो 3 साल की उम्र का बच्चा जो पहली क्लास अटेंड करता है स्कूल के अंदर, उसका नाम पाकिस्तान में हम प्ले ग्रुप, और उसमें बच्चे की जो एज होती है वो लगभग 3 से 4 साल की उम्र की होती है। इस क्लास के अंदर बच्चा पूरा साल स्कूल में जाकर रोज़ाना इंग्लिश सीखता है, और जब बच्चा ये प्ले ग्रुप की क्लास ख़त्म कर लेता है तो फिर इस बच्चे को दूसरी क्लास में स्कूल प्रमोट करता है जिसका नाम है नर्सरी। नर्सरी क्लास को अटेंड करते वक्त बच्चे की उम्र जो होती है वो 4 से लेकर 5 साल होती है, और मेरा ये मानना है कि इस नर्सरी क्लास के अंदर भी बच्चा पूरा साल डेली रोज़ाना अपनी क्लास में इंग्लिश सीखता है, और जब बच्चा नर्सरी क्लास में पास कर लेता है तो स्कूल उसे प्रेप क्लास में, या जिसे हम केजी क्लास भी कहते हैं, उसमें प्रमोट कर देता है। यहाँ बच्चे की उम्र लगभग 5 से 6 साल हो जाती है, और इस क्लास के अंदर भी बच्चा रोज़ाना स्कूल में जाकर इंग्लिश सीखता है। अगर आप प्ले ग्रुप के आगाज़ से देखें और प्रेप क्लास के ख़त्म होने तक देखें तो आपका बच्चा लगभग 3 साल से किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर इंग्लिश सीख रहा होता है। अब मेरा सवाल ये है कि आपने जब अपने बच्चे को प्ले ग्रुप की क्लास में एडमिशन करवाया था, मेरा ये मानना है कि उस वक़्त आपका बच्चा 3 साल की उम्र में किसी न किसी एक ज़बान में वो सुन भी सकता है और बोल भी सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर पर पंजाबी ज़बान बोली जाती है तो जब आप अपने बच्चे को प्ले ग्रुप में एडमिशन करवा रहे होते हैं तो उस वक्त आपका बच्चा पंजाबी ज़बान में सुन भी सकता है और बोल भी सकता है। इसी तरह से अगर आप यूरोप अमेरिका में चले जाएं तो वहाँ पर जो बच्चा 3 साल की उम्र में किसी स्कूल में एडमिशन ले रहा होता है प्री स्कूल 1 के अंदर, वो बच्चा भी अपनी मदर लैंग्वेज में इंग्लिश में लिसनिंग और स्पीकिंग कर सकता है। बहरहाल फिर ये बच्चा आपका प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप, इन 3 क्लासेस में 3 साल तक रोज़ाना इंग्लिश सीख रहा होता है। क्या आपका बच्चा प्रेप या केजी क्लास ख़त्म करके इंग्लिश में लिसन और स्पीक उतना करना सीख गया है जितना आपने अपने बच्चे को 3 साल पहले तक पंजाबी में, उर्दू में या किसी और ज़बान में घर से सुनना और बोलना सिखा दिया था? आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपके नेबरहुड में एक ऐसा घर है जहाँ पर वालिदैन आपस में इंग्लिश में बात करते हैं, वहाँ उस घर के अंदर एक बच्चा 3 साल गुजार कर जब आपके बच्चे के साथ ही आपके नेबरहुड के किसी स्कूल में एडमिशन लेगा तो वो बच्चा घर से 3 साल की उम्र में सुनना और बोलना सीख कर आ जाता है, जबकि आपका बच्चा स्कूल में प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप तीनों क्लासेस के 3 साल अटेंड करने के बाद भी इंग्लिश में लिसनिंग और स्पीकिंग उतनी मिकदार में नहीं सीख पाता जितनी मिकदार में घर पर आप किसी भी ज़बान में बच्चे को सुनना और बोलना सिखा देते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि स्कूल के इन 3 साल में बच्चा प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप क्लासेस में 3 साल तक मुसलसल वो मुख्तलिफ इंग्लिश की बुक्स भी पढ़ रहा होता है, वो हर साल मुख्तलिफ किस्म की कॉपीज़ पर भी, वो नोटबुक पर भी काम कर रहा होता है, उसका इम्तिहान भी लिया जाता है। लॉजिकली मेरा माइंड तो ये कहता है कि अगर स्कूल इतना ही अच्छा इंग्लिश मीडियम है तो वो प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप क्लास ख़त्म करने के बाद बच्चे को इंग्लिश में लिसनिंग और स्पीकिंग तो बहुत बेहतरीन सिखा दे। एटलीस्ट घर से बग़ैर किताब, बग़ैर कॉपी के अगर कोई बच्चा कोई भी ज़बान सीख कर आता है उससे तो ज़्यादा सिखा दे। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में प्रेप या केजी क्लास पास करने वाला बच्चा 3 साल तक रोज़ाना स्कूल में अटेंड करने के बाद भी वो इतनी लिसनिंग और स्पीकिंग इंग्लिश में नहीं सीख पाता। स्कूल से जब ये सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो उनका ये कहना है कि जी हमारा कसूर नहीं है, हमें वालिदैन ये कहते हैं कि आप हमारे बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेने के बाद सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले उसे सिखाएं वो रीडिंग और राइटिंग सिखाएं। हो सकता है आप जो मुझे अभी सुन रहे हैं इस वीडियो में, आप भी ये सोच रहे हो कि आप भी अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बाद स्कूल से तो यही रिक्वायर्ड करते थे कि उन्होंने बच्चों को रीडिंग और राइटिंग कितनी करवाई है। मैं आज आपको एक मसला समझाऊंगा। जब भी बच्चा किसी भी स्कूल में जाता है तो सबसे पहले जो ज़बान उस स्कूल में एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की जाती है उसको सिखाया जाता है। तो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की जिम्मेदारी सबसे पहले ये है कि वो क्लासरूम के अंदर इंग्लिश मीडियम इन्वायरमेंट क्रिएट करे,
टीचर के ज़रिए से बच्चे को सबसे पहले जो बुनियादी लैंग्वेज की सलाहियतें हैं वो सिखाए, और वो सलाहियतें हैं लिसनिंग और स्पीकिंग। याद रखिए, अगर आपके बच्चे ने स्कूल में जाकर प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप क्लास के अंदर लिसनिंग और स्पीकिंग सबसे पहले नहीं सीखी, तो ये बच्चा कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रीडिंग और राइटिंग में बहुत अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अल्लाह का निज़ाम है। हम जब सुनना सीखते हैं तो हमें वो सुनने की मदद से बोलना आता है। जब हम सुनना और बोलना सीख जाते हैं तो फिर हमें उसकी मदद से पढ़ना और लिखना आता है। तो कुदरत का निज़ाम ये है कि बच्चा पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर वो पढ़ने की तरफ जाएगा और आखिर में वो लिखेगा। तो स्कूल की सबसे पहली और सबसे बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो इन 3 क्लासेस के अंदर आपके बच्चे को सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में लिसनिंग और स्पीकिंग सिखाएं। बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि वो पहले 3 सालों में बच्चे को लिसनिंग और स्पीकिंग तो उतनी अच्छी नहीं सिखा पाते। लेकिन अगर आप अपने बड़े बच्चों के ऊपर भी रिसर्च करके देखिए, अगर हम यही केजी क्लास पास करने वाला बच्चा स्कूल को वापस दें और उनसे कहें कि जी आप क्लास 1 से इस बच्चे को दोबारा इंग्लिश सिखाना शुरू कर दें, तो आपका बच्चा ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक भी रोज़ाना स्कूल में इंग्लिश पढ़ रहा होता है। 1 से 5 तक 5 साल, और उससे पहले भी वो 3 साल अटेंड कर चुका होता है। जब हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोई बच्चा ग्रेड 5 मुकम्मल कर लेता है, तो मेरा ये मानना है कि वो ग्रेड 5 का बच्चा भी इंग्लिश में लिसनिंग और स्पीकिंग में उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा कोई 3 साल का बच्चा अपने माँ बाप से इंग्लिश में लिसनिंग और स्पीकिंग सीख जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि 8 साल से बच्चा रोज़ाना स्कूल जा रहा है, वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है, बहुत सारी कॉपीज़ पर राइटिंग करता है, उसके इम्तिहानात होते हैं, वो और बहुत ज़्यादा सलाहियतें तो हासिल कर लेता है, लेकिन जो उसकी ज़िंदगी की बुनियादी सलाहियतें जिसकी बुनियाद पर उसका फ्यूचर जो है ना वो डिसाइड होगा, वो उसकी सुनने और बोलने की सलाहियतें वो इतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पाती। हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो बच्चे मैट्रिक भी कर लें, दे आर नॉट गुड इन इंग्लिश। At the end of class 10, children they can speak few sentences, but they cannot create new sentences from this part of the body, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, माइंड कहते हैं। बच्चे 25, 30, 50 सेंटेंसेस याद कर लेते हैं। वो याद किए हुए सेंटेंसेस आपको सुना देते हैं, आप उसके अलावा उन्हें सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे तो वो कहें जी या तो मुझे मेरी टीचर ने नहीं पढ़ाया अभी, या मैंने अभी उन्हें याद नहीं किया है। और यही अलमिया हमारे मुल्क पाकिस्तान में ग्रेजुएशन और मास्टर्स तक भी जाता है। वी आर वेरी गुड हमने MA इंग्लिश बहुत अच्छा कर लिया होता है, हमारे MA इंग्लिश में मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, लेकिन हम इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत कमज़ोर होते हैं। इवन आफ्टर मास्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज वी आर नॉट गुड इन इंग्लिश। द रीज़न इज़ हमारे इब्तदाई निज़ाम तालीम के अंदर, हमारे पाकिस्तानी स्कूल्स की प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप क्लास के अंदर बच्चों की रीडिंग और राइटिंग पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, लिसनिंग और स्पीकिंग पर कम तवज्जो दी जाती है। तो आज के बाद अगर आपने कोई प्राइवेट स्कूल सिलेक्ट करना है अपने बच्चों के लिए, जहाँ प्ले ग्रुप क्लास में उन्हें एडमिशन करवाने के लिए ले जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर खुद ये एम्फसाइज ना करें कि जी प्ले ग्रुप, नर्सरी क्लास के अंदर मेरे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क घर पर देकर भेजें, या मेरे बच्चे को आप हैंड राइटिंग का काम क्यों नहीं करवाते, इसको कॉपी वर्क क्यों नहीं देते हैं। कॉपी वर्क भी होना चाहिए, हैंड राइटिंग भी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आप स्कूल को ये देखें कि क्या उस स्कूल की क्लासरूम के अंदर बच्चों को लिसनिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्या टीचर इतनी कैपेबल है कि वो क्लासरूम के अंदर इंग्लिश मीडियम इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। अगर तो उस स्कूल के अंदर आपके बच्चे को इब्तदाई क्लासेस में लिसनिंग और स्पीकिंग पर पहले फोकस करवाया जाता है, तो वो बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आप वहाँ पर अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह उस स्कूल में आपके बच्चे की पहले लिसनिंग और स्पीकिंग की बुनियादी सलाहियतें डेवलप होंगी, फिर उसी बच्चे के लिए रीडिंग और राइटिंग को सीखना और उस पर अबूर हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। शुक्रिया।